नमस्कार। लाइव लगातार देख रहे हैं आप और हमारे खास प्रोग्राम हार्ड फैक्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस घोटाले के बारे में जिसे लेकर ईडी ने बीते दिनों झारखंड समेत कहे तो पश्चिम बंगाल में कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें से झारखंड के 4 ठिकाने शामिल थे, जिसमें रांची के 3 ठिकाने, एक जमशेदपुर के और 5 ठिकाने कोलकाता के शामिल थे। और ये जो घोटाला था वो 800 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, वो भी जीएसटी का घोटाला। ये पहली दफा है जब ईडी इस जीएसटी घोटाले को लेकर सर्च कर रही है। आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शकील अख्तर से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम जानना चाहेंगे कि ये जो 800 करोड़ का घोटाला है वो क्या है सर? वो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी है जी। तो ये है बगैर सामान बेचे हुए उसका बिल जनरेट करना और उससे आईटीसी का बेनिफिट ले लेना। जी, ठीक है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो फैसिलिटी है जीएसटी में उसका गलत इस्तेमाल करना और सरकार को नुकसान पहुंचाना, यही जीएसटी का स्कैम है, आईटीसी स्कैम कहलाता है। जी, इस पूरे घोटाले का मकसद और तरीका क्या था? मकसद तो था सरकार को नुकसान पहुंचाना और खुद को फायदा पहुंचाना, बिल्कुल इकोनॉमिकली। जी। इसमें सिस्टम ये था कि कुछ लोगों ने, जो बिजनेसमैन हैं जिनके पास ऑलरेडी जेन्युइन बिजनेस है पहले से, लेकिन उस बिजनेस के साथ इन लोगों ने कुछ फर्जी फर्म क्रिएट किए, फर्जी कंपनियां बनाई। जी। और इन फर्जी कंपनियों से बगैर किसी सामान के खरीदे हुए सामान को बेच दिया। जैसे मान लीजिए कि एक कोई कंपनी बनाई है, फर्जी कंपनी है, पेन पेपर में सिर्फ है, एग्जिस्ट नहीं करता, पेपर में ही उसका एग्जिस्टेंस है। तो वो अगर किसी फर्म से लोहा खरीदेगी तो वो खरीदेगी नहीं, सिर्फ अपने पेपर में दिखाएगी कि हमने बी से लोहा खरीदा और उसको हमने सी को बेच दिया। वो तो सिर्फ बिल जनरेट करेगी और इस बिल के जनरेशन में जो टैक्स बनता है, जीएसटी का जो चार्ज करती है गवर्नमेंट, वो जो बनता है वो फाइनली लास्ट एंड तक जाता है और लास्ट में जो सबसे आखिरी आदमी होता है उसको इसका बेनिफिट मिलता है। कभी इसमें इन लोगों ने क्या किया कि अपनी भी फर्जी कंपनियों से कुछ बेनिफिट अपने लिया, कुछ बेनिफिट दूसरे को दिया और उसके बदले में उससे पैसे लिए। तो ये टोटली इस एपिसोड में जो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने, वो 800 करोड़ रुपए के करीब का नुकसान है, जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें जिस तरह से, क्योंकि इसमें बहुत सारी बात सामने आई है, जो कंपनियां थी वो झाड़ू पोछा करने वाले लोगों के नाम पर कंपनियां बना दी गई थी। उन गरीब महिलाओं को नाम का इस्तेमाल किया गया। और ये कैसे किया गया? कैसे उनके नाम का इस्तेमाल करके इन्होंने कंपनियां बना ली और इतने करोड़ का घोटाला कर दिया और इन्हें जानकारी भी नहीं मिली कि उनके नाम पे कंपनियां चलाई जा रही हैं। इन लोगों का एक सिस्टम था कि ये लोग वैकेंसीज क्रिएट करते थे कि हमको हमारे फर्म में काम करने के लिए आदमी चाहिए। एप्लीकेशन के साथ बोलते थे कि फला फला डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, डॉक्यूमेंट लोगों ने दिया, उसका इन्होंने सिलेक्शन कर लिया। किसी को अलग काम के लिए, किसी को सफाई करने के लिए या किसी को किसी और काम से जो था, छोटे छोटे स्तर पर। उसके बाद इनको कहा जाता था कि हम आपको जो भी पैसा देंगे, 10,000 15,000 जो भी तय है, वो हम आपको कैश न देके आपको बैंक अकाउंट में देंगे, तो उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट पेपर्स आप दीजिए। उस पेपर का इस्तेमाल करके इन लोगों ने फेक फर्म क्रिएट किया, बनाया और उस फर्म के नाम पर फर्जी खरीद बिक्री की और सरकार को नुकसान पहुंचाया। जी, वही देखिए, इसमें बहुत सारे नाम सामने आए, जैसे कि एक है शिव कुमार देवड़ा, विक्की भलोटिया और अमित गुप्ता जैसे नाम सामने आ रहे हैं। और इनकी पूरी भूमिका क्या रही है इसमें? इन्हें मास्टरमाइंड क्यों कहा जा रहा है? ये केस सबसे पहले शुरू हुआ था, एक शिकायत मिली थी सीआईडी को जी कि फेक फॉर्म से लोग बिजनेस दिखा रहे हैं और फर्जी पेपर्स पे ये बिजनेस फॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं। सीआईडी ने देखा कि ये इशू चूंकि जीएसटी का है तो उसने जीएसटी हेडक्वार्टर को भेज दिया।
जीएसटी ने उसको भेज दिया जमशेदपुर में जो जीएसटी इंटेलिजेंस का ऑफिस है उसके पास। तो सबसे पहले इस मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस ने कार्रवाई की। पहले जो सीआईडी को कंप्लेन मिला था उसमें 3 आदमी का नाम था, विक्की बलोटिया, एक टूटी और एक समसुमी नाम का आदमी था, कि ये तीनों गड़बड़ी करते हैं। तो पहली बार जब इसमें जांच शुरू हुई तो विक्की बलोटिया का तो पता चला कि वो है जमशेदपुर में और उसका असल नाम अमित अग्रवाल है। बाकी 2 आदमी जो 2 डायरेक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद जीएसटी इंटेलिजेंस ने सबसे पहले इसमें काम शुरू किया। तो जीएसटी इंटेलिजेंस ने पहले जांच करने के बाद ये पाया कि ये करीब 734 रुपये कि आईटीसी का गलत बेनिफिट इन लोगों ने लिया है फर्जी कंपनियों से। जांच में ये पाया लोगों ने कि इन 135 फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं इस तरह की। अच्छा। इसमें एक दूसरी कंपनी से सामानों की खरीद बिक्री ये लोग दिखाते हैं और आईटीसी का बेनिफिट लेते हैं। एंड यूजर जो है वो भी उसको भी इसी से ये लोग पेपर बेचते हैं, बगैर सामान बेचे हुए सिर्फ पेपर पे सामान उससे बेचने का बिल जनरेट करते थे। और तो दूसरे लोगों को जो फायदा इन्होंने पहुंचाया उसके अलावा इन लोगों ने खुद भी इसका बेनिफिट लिया, मतलब खुद भी आईटीसी का गलत फायदा इन लोगों ने उठाया। विक्की भलोटिया का नाम लिया जिसका नाम है अमित अग्रवाल। उसके बाद फिर जमशेदपुर ने इस मामले में 2023 में सर्च शुरू किया। इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट में इन लोगों ने एक प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया इन तीनों के अगेंस्ट में। तो सबसे पहले इन लोगों ने जांच में पाया कि इस ग्रुप में कलकत्ता का शिव कुमार देवा, वहीं सुमित गुप्ता, अमित गुप्ता और जमशेदपुर का ये विक्की बलोटिया, ये पूरा एक ग्रुप है। यही लोग फर्जी कंपनी बना के एक सामान एक दूसरे से बेचने के नाम पे फेक मतलब फर्जी बिल जनरेट करते हैं और आईटीसी का नाजायज फायदा खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी दिलाते हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस मामले में कार्रवाई की, सर्च किया। जीएसटी ने इंटेलिजेंस ने बलोटिया को गिरफ्तार करके जेल भेजा, बाद में वो जमानत हो गई उसे कोर्ट से। उसके बाद कलकत्ता से देवड़ा भी पकड़ा के आया, उसको भी बाद में कोर्ट में जमानत मिल गई। तो ये क्राइम जो था ये नाजायज तरीके से पैसे लेने का और उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल करने के लिए बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल किया गया, मतलब पैसों की लॉन्ड्रिंग की गई जिससे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। नाजायज पैसे को जायज करार देने के लिए जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है वही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो उसका इन लोगों ने इस्तेमाल किया। जीएसटी ने देखा कि ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशू बनता है, इसलिए जीएसटी ने इस केस को रेफर किया ईडी के पास कि आप इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी पार्ट है तो आप इसकी भी जांच कीजिए। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग ने इसमें जांच शुरू की और 8 तारीख को इस मामले में सर्च शुरू किया, छापेमारी की। उसमें एक आदमी जो जमशेदपुर का है विवेक अग्रवाल, अमित अग्रवाल, विक्की बलोटिया, उसको गिरफ्तार किया और कल रात में ही कोर्ट में प्रोड्यूस करके मैंने जो इसके पीएमएलए के स्पेशल जज हैं उनके घर पे प्रोड्यूस करके उसको जेल भेज दिया गया और इसमें अभी जांच आगे जारी है। जी बिल्कुल, जैसे ईडी और डीजीजीआई की कार्रवाई पे वक्त लगा क्योंकि 2023 से ही इस मामले को लेकर छानबीन की जा रही थी, तो तब से लेकर अब तक क्या क्या किया है इन लोगों ने, क्योंकि ईडी की तो ये पहली कार्रवाई है जो जीएसटी को लेकर की जा रही है। इससे पहले जो जीएसटी इंटेलिजेंस है उसने इन लोगों पे पकड़ा, इन लोगों पे टैक्स लगाया और इन लोगों से पैसे रिकवरी करने की कोशिश की। इसका प्रोसेस अभी चल रहा है। इस बीच में रांची के जो बिजनेसमैन क्या नाम था उसका, नरसरिया, जी विवेक नरसरिया बिल्कुल। तो विवेक नरसरिया ने जीएसटी की कार्रवाई को चैलेंज किया। जीएसटी ने उसके ऊपर 14 करोड़ रुपए टैक्स वसूलने के लिए कार्रवाई शुरू की जी। तो हाईकोर्ट में ये इशू गया। हाईकोर्ट ने फाइनली इस केस को, नरसरिया के केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस से लेके स्टेट को दे दिया जी। लेकिन
हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जो अभी पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। विवेक नरसरिया के बारे में बात करें, जो कि रांची से है, फिलहाल वो गिरफ्तारी से बच चुका है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अमित अग्रवाल को कल जमशेदपुर से बेशक गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कल जो जैसे जैसे सर्च में जिसके खिलाफ जितने एविडेंस मिलेंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। तो ये फरार चल रहे हैं या इन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया गया है? नहीं, ईडी तो अभी गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि इनके भी कल ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। हाँ, हुई है, इनके ठिकानों पर भी हुई है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इनको पकड़ने के लिए सर्च किया था इनके घर पे, लेकिन वो घर पे मिले नहीं। बाद में फिर बाकी चुकी गई, उसको बेल हो गया था, तो इनको भी बेल वगैरह मिल गया था। और इतने टाइम से जैसे इन लोगों के ऊपर सर्च किया जा रहा है, कल अगर हमने देखती है झारखंड में जीएसटी मामले को लेकर, ये पहली दफा है, और ये भी कह सकते हैं कि पहली दफा ही जीएसटी मामले को लेकर ईडी ने किसी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि कल ही कार्रवाई भी की गई सुबह 7 बजे से लेकर गुरुवार को कल सुबह 7 बजे से ही, जिस तरह से ईडी ने कुल 9 ठिकानों पर दबिश दी एक साथ, जिसमें से कोलकाता के 5 ठिकाने थे और साथ ही साथ झारखंड के 4 ठिकाने, जिसमें रांची के 3 और एक जमशेदपुर, जहां से अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। शाम होते होते अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, उसे कोर्ट में पेश भी कर दिया जाता है, उसे जेल भी भेज दिया जाता है। तो क्या ईडी को उसके अमित अग्रवाल के खिलाफ पूरे पुख्ता सबूत मिल चुके थे और तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने का प्रोसेस कर दिया गया? के सर्च में कुछ चीजें उसके पास ऐसी मिली थी जिससे ईडी ने यह समझा कि इस आदमी को गिरफ्तार करना जरूरी है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। और जब भी किसी मामले में कोई भी एजेंसी जांच करती है, तो जांच के दौरान पहले वो देखती है कि इस आदमी के खिलाफ सबूत हमारे पास कितना है, कितना मिला है। उसके बाद वो केस में आगे की जांच के हिसाब से किसी आदमी को अरेस्ट करने या नहीं करने के मुद्दे पर फैसला करती है। ये घोटाला क्या सिर्फ बंगाल और झारखंड तक ही लिमिटेड है, या इसके नेटवर्क और भी है, या अभी तक सिर्फ, क्योंकि नाम तो झारखंड और बंगाल तक का ही जा रहा है? ये लोग क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, यही इनका अपना सेंटर है, हाँ, इसलिए इनके सेंटर पे सर्च हुआ। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इन लोगों ने फर्जी पेपर दूसरे स्टेट के बिजनेसमैन को भी बेचा है और उनको बेनिफिट पहुंचाया है। क्योंकि आपने बताया था कुल 134 या 135 फर्जी कंपनियां हैं। इन्हीं कंपनियों का इस्तेमाल ये सारे बिजनेसमैन करते थे और इसी से अलग अलग सामान के बिक्री का और खरीद का ये लोग बिल जारी करते थे, इनवॉइस बना करते देते थे लोगों को। जी, आपका अनुभव क्या कहता है कि इस तरह के घोटाले क्यों हो रहे हैं? देखिए, जब क्या कुछ कानून में कुछ कमी रह गई है, या सिस्टम में भ्रष्टाचार जैसी चीजें आ गई, क्यों इस तरह के घोटाले इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं? पहले जब वैट था तो वैट में जो थोड़ा बहुत टैक्स का एवेजन होता था, टैक्स की चोरी होती थी, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें ये सिस्टम लगाया था, ऐसा सिस्टम बनाया था कि जीएसटी की चोरी नहीं हो सके। ठीक है, लेकिन जीएसटी चोरी करने वाले लोगों ने अपना एक पैरेलल सिस्टम बना लिया और जीएसटी चोरी करने के लिए इन लोगों ने ये फेक फॉर्म बना के और उससे बिजनेस करना शुरू किया। फिर एक शटिंग पीरियड के बाद उसको बंद कर दिया जाता, बंद कर देते थे। फिर एजेंसीज उनको खोजते रहे कि ये कहाँ है, नहीं है। तो इसमें एक्ट की कोई गलती नहीं है, या एक्ट में जो प्रोविजन है वो सही है। हम इसमें बिजनेसमैन ने उस कानून का नाजायज फायदा उठाया। जैसे उसको कंपनी बनाने की आजादी है, तो कंपनी बनाने के लिए जेन्युइन सही तरीका है, सही जगह, बाकी सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने गलत पेपर लगा के, गलत एड्रेस देके या बाकी गलती करके उन लोगों ने फर्म रजिस्टर करा लिए, कंपनियां बना ली। अच्छा, जिन गरीब लोगों के नाम से या झाड़ू पोछा करने वाली महिलाओं के नाम से जो कंपनीज बनाए गए थे, उन महिलाओं को कब पता चला कि उनके नाम से कंपनीज बनाए गए? क्या है, बाद में जब नोटिस वगैरह उन लोगों को भेजा जाता है कि भाई ये कंपनी है, आपका तो इतना टैक्स लायबिलिटी बनता है, आपके नाम पर टैक्स दीजिए, तब उनको पता चलता है और ये एहसास होता है। तो उनसे जो पेपर्स लिए गए थे, उस पेपर का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए आप देखिएगा कि सरकार हमेशा ये प्रचार भी करती है कि आपके जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी को ना दें। इसकी वजह ये है कि उसका गलत इस्तेमाल
लोग ना कर सकें। लेकिन अगर हम देखें नौकरी के नाम पर बहुत बार ऐसे होता है कि हाँ बैंक में हम आपके पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो हर कोई अपने जितने भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स आपसे, चाहे वो आपका आधार कार्ड मांगे, चाहे आपसे वो बैंक डिटेल मांगते हैं या फिर आपसे वो आपका पैन कार्ड मांगते हैं, आप दे देते हैं। ये तो हर कोई देता है। तो फिर ऐसे में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि आप फर्जी कंपनी बनाकर फंसाने की कोशिश करेंगे या ये तो उस वक्त नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। जी। जनरली जब अकाउंट से किसी को सैलरी देने की बात होती है बिल्कुल। किसी भी कंपनी में, तो कंपनी उस आदमी से अकाउंट खोलने के लिए पेपर्स नहीं मांगती, उस आदमी का अकाउंट नंबर मांगती है जो ऑलरेडी उसका एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जैसे गरीब, हमने बात किया झाड़ू पोछा वाले लोगों का, तो उनके अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि आप पेपर दे दीजिए, हम अकाउंट खोल देंगे, बिल्कुल। उसमें आपको पैसे देंगे, ये कहते हैं। तो देखिए, ये तो हमने अब जाना कि आखिरकार ये 800 करोड़ का जो जीएसटी घोटाला था, उसमें कैसे झाड़ू पोछा लगाने वाले लोगों के नाम से कंपनी खोली गई और इतना ज़्यादा कह सकते हैं एक बल्क अमाउंट का घोटाला किया गया। उसके बारे में हमने पूरी डिटेल जानी। इस पे और भी तथ्य सामने आ सकते हैं, और भी खुलासे हो सकते हैं, और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। इस पर हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ लाइव लगातार पर। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।